तो डेटा कनेक्टिंग में हम दूसरी क्लास आपके साथ ले रहे हैं पावर बीआई के अंदर। हमने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया कि हम कैसे मैनुअली डेटा एंटर करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे, या फिर हमने बात की कि हम किसी पर्टिकुलर फाइल से कैसे डेटा लेंगे। फाइल में हमने बताया कि एक्सेल फाइल से कैसे लेंगे, आपको सीएसवी एक्सएमएल फोल्डर से या पीडीएफ से कैसे डेटा लेंगे। अब इसमें हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि किसी डेटाबेस से डेटा को कैसे लेंगे। ठीक है। तो डेटाबेस में सबसे पहले बात करेंगे सीक्वल सर्वर से। हम यहाँ पे एसक्यूएल को ओपन कर रहा हूं। अब देखिए एसक्यूएल सर्वर आपके पास होना चाहिए। अगर एसक्यूएल सर्वर नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। राइट। अब यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में ये आपका पाथ होना जरूरी है। जो दिख रहा है ना, ये होना जरूरी है। तो जैसे हम पावर बीआई में आ रहे हैं और हमने सीक्वल सर्वर को सिलेक्ट किया और किया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सीक्वल सर्वर का पाथ दे दिया और यहाँ हम करते हैं ओके। अब यहाँ पे देखिए जितने भी डेटाबेसेस इसमें थे वो सारे डेटाबेसेस आपको यहाँ लिस्ट में दिख गया। अब उस डेटाबेस के किस पार्ट में, तो मान लीजिए मुझे ए चाहिए या फिर ए चाहिए या फिर आईपीटी के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा डेटा चाहिए। जो डेटा चाहिए उसको क्लिक कीजिए यहाँ पे एंड लोड कर। क्लिक करते ही क्या करेंगे, लोड कर देंगे। अब यहाँ देखिए लिटिल हो, लेकिन ये जो तरीका मैं बताया ये तरीका ऑफिस में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑफिस के अंदर में आपका सिक्वल सर्वर में जो डेटा होगा वो डेटा आपका बहुत ही बड़ा होगा। मान लीजिए कि एक सेल्स टेबल है, तो थोड़ी होगा कि आपका सर्वर में हर महीने का अलग अलग सेल्स टेबल आपका ज्वाइन में होता हो। हर महीने का अलग अलग सेल्स टेबल तो होगा नहीं। और आप एक बार मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने एसक्यूएल सर्वर 2012 से शुरू किया है, 2012 से लेकर अभी तक का डेटा आपका पावर बीआई में लाएंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं इसके अंदर क्यूरी। जैसे हम नॉर्मली एसक्यूएल के अंदर में क्यूरी लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, लिखते हैं। रन करते ही क्यूरी आ जाता है। इसमें हम कमांड लगाते हैं कि वेयर ईयर इक्वल टू 2024। रन कीजिए। अब सिर्फ 2024 का ही डेटा। ये जो कोड दिख रहा है ना मुझे, इस कोड को रन करना है डायरेक्ट पावर बीआई। ठीक है। अगर ये फिलहाल मैं ट्रांसफॉर्म करके जाऊं पावर क्यूरी में, तो यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोर्स में हम क्लिक करें तो सोर्स यहाँ पे डेटाबेस सिक्वल एक्सप्रेस, यहाँ कोई डेटा है नहीं। इसके अंदर यहाँ पे नेविगेशन है और नेविगेशन में डाला हुआ है कि मुझे इसका डेटा शीट चाहिए। हम चेंज कर सकते हैं सीधे यहाँ से। अब यहाँ पे लोड एंड क्लोज करते हैं, वापस आते हैं।
अब मैं इस बार जो करना चाहता हूँ वो मैं अपने हिसाब से एक पाथ लेकर आना चाहता हूँ, मतलब एक क्यूरी रन करना चाहता हूँ अपने हिसाब से। तो SQL सर्वर पे गए, यहाँ पे सर्वर का सिलेक्ट किए, यहाँ पे अपना डेटाबेस हमने डाला आईपीटी, और नीचे आपको दिख रहा होगा एडवांस ऑप्शन। इस एडवांस ऑप्शन पे हम यहाँ पे अपना डालेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर ईयर इक्वल टू 2024, एंड हमने यहाँ पे किया जस्ट ओके। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पे आया और सिर्फ 2024 का डेटा आया। लोड कीजिए, यहाँ पे क्यूरी वन करके डेटा आएगा, क्यूरी वन, और इसके अंदर सिर्फ 2024 का ही डेटा है। तो कहने का मतलब है कि जो SQL की क्यूरी हो, वो डायरेक्ट क्यूरी को डायरेक्ट आप एसक्यूएल पे रन कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्टेड भी होगा। अब बारी आती है कि मान लीजिए मुझे क्यूरी चेंज करना है, 2024 का था और मुझे इस बार 2025 पे रिपोर्ट बनाना है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ ट्रांसफॉर्म आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये आ जाएगा पावर क्यूरी। पावर क्यूरी के क्यूरी में आएंगे तो ऊपर आप सोर्स है, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे क्यूरी लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्यूरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, और यहाँ पे वेयर की जगह पे ऑटोमेटिक इसने इफ लगा दिया, ये ऑटोमेटिक लगा दिया, इसने क्यूरी में कन्वर्ट किया वेयर ईयर 2024। अब मुझे 24 की जगह पे 23 चाहिए, जस्ट एंटर प्रेस कीजिए, एडिट परमिशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर रन क्लिक कीजिए, ये देखिए 2003 का। अब इसके लिए क्यूरी आपको अगर आता है तो कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे 2022 2023 और 24 का, 2023 से 22 से 24 का डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2022, एंड यहाँ पे लगाएंगे ईयर लेस देन इक्वल टू 2024, रन कीजिए, एक्सिक्यूट कीजिए, यहाँ पे देखिए 2022 से लेके 2024 का डेटा है, और मुझे सिर्फ क्वार्टर वन का डेटा चाहिए। किसका चाहिए? क्वार्टर वन। तो इस पे हमने लगाया फॉर्म, यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ हमने दिया एंड, एक और ब्रैक, एक और यहाँ पे एंड दिया, और नीचे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, एंड मैं यहाँ देता हूँ मंथ, मंथ इक्वल टू जैन, और मंथ इक्वल टू फैब, और मंथ, अब मंथ नंबर्स में होता है तो ग्रेटर देन लेस देन लगा देता है, लेकिन टेक्स्ट है इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरह से लगाना। तो देखिए और भी तरीके हैं, हम इन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन फिलहाल इन यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं आता है ना, इसलिए सिंपल सा। अब इसी कोड को हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पे हम गए एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे हम एडवांस क्वेरी डाल देता हूँ, यहाँ पे आईपीटी चाहिए, और यहाँ पे सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर का नेम नहीं चाहिए होगा आपको, विथ पाथ चाहिए होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो जो आईपीटी दिख रहा है ये पाथ, क्योंकि मेरा पीसी का नाम जो है आईपीटी है, बट आपके पास यहाँ पे पाथ होगा क्योंकि आपका सर्वर आपका लोकल होस्ट थोड़ी होगा, आपका सर्वर तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो ये लोकल होस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कनेक्ट। अब यहाँ आके एक पाथ को मैंने डाल, अब मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया, और यहाँ पे जैसे रन करूंगा, रन करते ही देखिए यहाँ पे डेटा आ जाए, लोड कीजिए, यहाँ पे क्यूरी टू नाम का डेटा यहाँ लोड हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, समझ में आ गया कि पावर क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी से डेटा कैसे हम लेके आएंगे पावर बीआई में। कोई कंफ्यूजन?
हाँ ना, आपका नहीं 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 समझे, आपका देखिए सर्वर आपका क्यों लिंक होगा, सर्वर आपका सर्वर के लिंक में तो आपके डेस्कटॉप पे है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बना के पब्लिश किया तो ये फाइल और डेटा सेट चला जाएगा ऑनलाइन, लेकिन वो आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड आपका डेस्कटॉप फाइल। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ चेंजिंग करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब तक मैं मैनुअल डेस्कटॉप पे आके पब्लिश नहीं करूंगा तब तक जो करेंट डेटा है वो करेंट डेटा उठ के ऑनलाइन नहीं जाए। हाँ, समझे। क्लियर है आपको दिक्कत। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सक्यूएल से लिया है, ऐसे ही सर्वर में डेटाबेस में है, जैसे कि यहाँ एक्सेस, एक्सेस तो नॉर्मल फाइल की तरह होता है। आप कनेक्ट करें और यहाँ से अपना कोई भी एक्सेस फाइल उठा लीजिए एंड ओपन कीजिए। कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे एप डेटा ले लिया, यहाँ पे लोड कर लिया। ठीक है। एक्सेस, जैसे एक्सेल एक्सेल वगैरह से लेते हैं ऐसे एक्सेस फाइल ही होता है। और इसमें क्यूरी वगैरह देखिए, ये दिख रहा है आपको, एक क्यूरी है, एक टेबल्स है, एक क्यूरी है, तो आप लोड कर सकते हैं, तो एक्सेस से डेटा ला सकते हैं। फिर मोर पे आते हैं। यहाँ आपको डेटाबेस के अंदर में आपको यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का एनालिसिस डेटा सर्विस डेटाबेस है, ओरिकल है आपके पास। तो ओरिकल को जैसे आप कनेक्ट करेंगे ना, आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें ओरिकल इंस्टॉल नहीं है। ठीक है ना। ओरिकल इंस्टॉल नहीं, ओरिकल इंस्टॉल होता है जैसे एक्सेस हमने एसक्यूएल किया है ऐसे हमारा ओरिकल भी होगा। यहाँ पे सर्वर डालिए, यहाँ पे ऑप्शंस में आपने क्यूरी डालिए और ओके कर दिए। ठीक है, सिंपल। उसी तरह से आप यहाँ पे आपका, उसी तरीके से आपका डेटाबेस में आता है यहाँ पे माई एसक्यूएल है आपका, सेम। यहाँ पे माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल में भी आपको सेम क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे डेटाबेस, तो यहाँ पे क्वेरी। जस्ट लाइक देखिए, एसक्यूएल वाला जितना है सर्वर है ना, चाहे माई एसक्यूएल हो या ओरिकल हो या एसक्यूएल सर्वर हो, ये सारे एक तरीके से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सारे एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी डेटाबेस है, जैसे कि सैप। आप लोगों में से कोई है जो सैप यूज करता है? कोई है जो सैप यूज कर, हेलो। हाँ तो, हाँ, तो इंपोर्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कनेक्ट करेंगे ना, आपसे पूछेगा कनेक्टर। देखिए यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस तो डायरेक्ट आपको आ जाएंगे, कुछ के कनेक्टर चाहिए। जैसे कि ड्राइवर नहीं होता है, पहले के प्रिंटर वगैरह हम लोग लाते तो ड्राइवर आता था, ऐसे ड्राइवर कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको गूगल आपका मदद करेगा। आप यहाँ पे सब सर्च करेंगे, यहाँ सर्च में जाके कि सैप खाना कनेक्ट कर फॉर पावर बीआई डाउन, तो यहाँ पे देखिए सैप की साइट है ना, इस साइट पे आपको मिल जाए कनेक्ट। तो यहाँ भी आप जाएंगे तो लिंक दे देगा, लेकिन कनेक्टर तो आपको प्रोवाइड करेगा, सैप ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए, ये नहीं, ये तो बता रहा है आपको, समझा रहा है कि कहाँ से आएगा। लिंक आप प्रोवाइड करोगा आपको, डेवलपमेंट टूल की, तो ये आपको ये लेना, सैप डेवलपमेंट टूल से आना पड़ेगा। सैप सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेंटर पे जाइए, तो वहां तो आपको मिलेगा। आ गया सर। एक कनेक्टर जो है आपको लेना पड़ेगा। ये यहाँ से डाउन, दिख रहा है आपको, फाइन इंस्टॉल।
तो ये आपके पास अगर नहीं है तो आपने आईटी टीम को कहना पड़ेगा कि मुझे कनेक्टर डाउनलोड करके दीजिए और उसको लिंक जो है आप दे दीजिए कि इस लिंक पे कनेक्टर है तो इसे डाउनलोड करके दीजिए, वो आपको दे दे। जब कनेक्टर आ जाएगा तो आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने का तरीका सब में सेम ही है, अलग अलग नहीं। अब मेरे पास ये सारे डेटाबेसेस तो है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। क्या सर? बाकी सारे उसी तरीके से कनेक्ट, अमेजोन है, इसमें कुछ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ के लिए आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और कनेक्टर आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। आप आई टीम को बोलिएगा, आई टीम आपको ला के दे देगी। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, अगर माइक्रोसॉफ्ट का वेयर हाउस फैब्रिक डेटा मैंने ले रखा है तो यहाँ सिंपल से आप उसका लिंक लीजिए, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट डेटा फ्लो बात करूँ तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, आपको लिंक पूछेगा, यहाँ पे साइन इन कीजिए डेटा फ्लो आईडी पासवर्ड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये देखिए। जो मेरा ऑनलाइन जो पड़ा हुआ है ना डेटा उस पे बन गया है। ये जो वर्क स्पेस दिख रहा है ना, आप ये क्या है, मेरा ऑनलाइन डेटा पड़ा हुआ। डेटा फ्लो से हम डेटा ले सकते हैं। जो नहीं है कोई डेटा, क्योंकि मैंने बाहर ही कर रखा है, डेटा कहाँ से है? चलो, इसमें आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से पावर बीआई प्लेटफॉर्म वही सेम ही है। पावर बीआई के लेते हैं अजूरे। माइक्रोसॉफ्ट की एक डेटा सर्वर है, अजूरे सर्वर है, तो अजूरे सर्वर आप ले सकते हैं। या कहीं भी उठा सकते हैं, कहीं से भी। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल है। शेयर पॉइंट से उठा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन उठा सकते हैं, ये सब शेयर पॉइंट सेल्स से ले सकते हैं। हाँ, तो शेयर पॉइंट पे आप जाइएगा, यहाँ पे कीजिएगा कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लिंक यूआरएल डालना है, जो आपके शेयर पॉइंट के साइड है यूआरएल डालिए। उसके बाद आपका अगर सेम आईडी से, जो आईडी आपने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है उस सेम आईडी से अगर आपका होगा तो आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आईडी पासवर्ड डालनी पड़ेगी। फिर व्यू व्यू मोड है कि आप
क्या करना चाहते हो, मोड डालिए एंड ओके कीजिए। देखिए आपको सिर्फ पहुंचना है अपने डिवाइसेस पर, मतलब जो आपका जो सर्वर है या जो आपका सर्विसेज है वहां पे सिर्फ पहुंचना है। उसके बाद की प्रक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं है, सब में सेम तरीके से। ठीक है, बस आपको पहुंचना है वहां। ठीक है, अब एक काम कीजिएगा, आप जब लॉगिन कीजिएगा सेव पॉइंट, अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। अब कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है यहाँ पे जो कि अनकेटेगराइज है, जैसे कि वेब। अब किसी वेबसाइट के ऊपर जो वेब पेज है ना, मुझे उस वेब पेज से चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने सिंपल सा एक सर्च किया कि वर्ल्ड मोबाइल काउंट कंट्री वाइज, और विकीपीडिया का मुझे डेटा मिला। अब विकीपीडिया के पेज में बहुत सारे डेटा, लेकिन ये जो मेन डेटा है ना, इसी डेटा को मुझे लेके आना है अपने पावर में। तो मैं इसको इस लिंक को कॉपी करूंगा और चला जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में। वेब को यहाँ पे अदर में वेब को सिलेक्ट करके कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे लिंक को पेस्ट। और अब इसमें क्या है कि साइन इन नहीं चाहिए, अगर साइन इन चाहिए होगा तो साइन इन का ऑप्शन भी दे, बट यहाँ पे साइन इन की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपका खुल गया। अब उस पेज को एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करके करके जो पेज पे जितने भी डेटा टेबल फॉर्मेट में, जितने भी डेटा किसमें होगा, टेबल फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे डेटा को यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में देखिए। ठीक है, अब आप चूज करके देख लीजिए कौन सा डेटा चाहिए। अब मुझे ए डेटा बेनिफिट लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करूँ और इसको लोड करूँ। बट लोड करने से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रैंकिंग में वर्ल्ड है या वर्ल्ड है, तो ठीक है मुझे चाहिए। जो नहीं चाहिए तो मैं ट्रांसफॉर्म करके नहीं आपको हटा सकता। फिलहाल मुझे ट्रांसफॉर्म में नहीं जाना है, लोड करें। तो किसी भी वेब पेज से डेटा उठा सकते हैं लाइव। ओके, बशर्ते वेब पेज पे इस तरह के जो टेक्स्ट होंगे वो नहीं उठाएगा। डेटा उठाएगा कौन, जो टेबल फॉर्मेट में होगा। किसमें होगा, टेबल फॉर्म। क्या आ गया यहाँ पे डेटा, यहाँ टेबल वन पे डेटा आ गया। अब इस पे बनाइए रिपोर्ट। बाकी देखिए डेटा आने के बाद बाकी प्रोसीजर सबके लिए सेम है, बनाया। बाकी प्रोसीजर सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के लिए कुछ और होगा उसके लिए कुछ और होगा, नहीं, सबके लिए सेम। अब कई बार डेटा जो है ना वो डेटा फीड में आता है। कई बार देखेंगे ना डेटा वो डेटा फीड में आता है। आपको एक लिंक दे दिया जाएगा और उसी लिंक पे डेटा होगा। जैसे मैं यहाँ पे वो डेटा फीड सैंपल फीड का एक सैंपल लेता हूँ रेफरेंस के लिए। अब जैसे ए लिंक दिख रहा है ना, इस पे डेटा है। ठीक है सर, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी किया इस लिंक को, और मैं चला गया यहाँ पे ओडेटा फीड है। ओडेटा फीड दिख रहा है आपको सर, यहाँ से भी ले सकते हैं, अदर से भी ले सकते हैं। अब इस पे मुझे सिर्फ उस ओडेटा फीड को डाल के ओके कर, ओके करते ही इसके अंदर जितने भी टेबल्स है देखिए आ गया। दिख रहा है सर कितने टेबल्स है। तो डेटा फीड बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन सर्विसेज है उनके डेटा फीड होते हैं। उन डेटा फीड से उठा के हम यहाँ पे डेटा को ला सकते हैं इस तरह से। एक साथ कई सारे लिंक को लाइए यहाँ पे, कई सारे टेबल्स ला सकते हैं। तो कई बार कंपनीज आपको इस तरह से एक लिंक भेज देगी और डेटा फीड, जहाँ पे डेटा फीड होते रहते हैं और डेटा लाइव होता है, तो वहां से डेटा को आप यहाँ उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इनवॉइस क्लियर करने का है कहीं। तो अगर किसी ने आपको वो डेटा फीड बोला कि वो डेटा फीड से लेना है तो, या डेटा फीड से लेना है, तो डेटा फीड के लिए आप यहाँ पे
वो डेटा फीड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ शेयर पॉइंट लिस्ट यहाँ भी है, वो डेटा फीड यहाँ भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ डेटा लेकर आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का यूज आपने कर रखा है, कनेक्टिंग यहाँ से मेल बॉक्स एड्रेस आपको यहाँ देना पड़ेगा एक्सचेंज का। किसी शेयर पॉइंट फोल्डर्स लाना है तो वहां से भी आप ला सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए ओडीबीसी, बहुत सारे लोग जो है ओडीबीसी यूज करते हैं। बहुत सारे लोग, आपको मान लो किसी ने इसका पाइथन का स्क्रिप्ट दे दिया या आर का स्क्रिप्ट दे दिया, तो यहाँ से आप उसको डाल सकते हो। बहुत सारे लोग ओडीबीसी या ओएलई और डीबी जो होता है ऑब्जेक्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, वो वहां से डेटा लाते हैं तो ला सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि ओडीबीसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं या ओएलई डीबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वहां से कनेक्ट करके डेटा आप ला सकते हैं। ये आपको पता चल जाएगा, आपका आईडी टीम बता देगा कि डेटा कहाँ से लेना है, तो आपको दिख जाएगा। अब इसमें एक और होता है गूगल सीट। आप यहाँ गूगल सीट से भी डेटा ले सकते हैं। तो गूगल सीट से कैसे डेटा लेंगे, तो मैं एक बार चलिए आपके सामने में गूगल ड्राइव खोलता हूँ। मान लीजिए गूगल सीट में आपके पास डेटा है, तो आप गूगल ड्राइव को खोलिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास पी डेटा है, राइट, पी डेटा सर। अब मैं यहाँ पे शेयर करूँ, क्या करूंगा, शेयर, शेयर। अब शेयर में ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना आपका व्यूअर एनीवन लिंक चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट लिंक लिया तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे शेयर में डायरेक्ट आप लिंक ले लेते हैं, यहाँ से शेयर डायरेक्ट कॉपी लिंक करते हैं, तो फिर आपको लॉगिन करने के लिए बोले। ऐसे में आपको लॉगिन के लिए नहीं बोले गूगल से। देखा, डायरेक्ट आ गया, लॉगिन नहीं पूछा ना। ये आपका डेटा है, तो ये आपके गूगल सीट से डेटा डायरेक्ट लिंक है। अगर गूगल सीट में कोई चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज हुआ। अब यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम आ गई, इसने नेम सिटी और अमाउंट जैसे कॉलम को कॉलम रीड नहीं किया। देखिए यहाँ पे कॉलम 1 2 3 दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। ट्रांसफॉर्म करके कहाँ जाना होगा, पावर क्यूरी में। अब पावर क्यूरी में आपको यहाँ ऊपर दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा फर्स्ट रो आ जाएगा। अब यहीं से आप क्लोज एंड अप्लाई कीजिए, डेटा आपके पावर क्यूरी में चला। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी आपके साथ कवर कर लिया कि डेटा कैसे कनेक्ट करें। फिर भी अगर कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसके ऊपर आगे क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो